भक्तों सुनो, नया साल आने वाला है। हर कोई नए साल के स्वागत में तैयारी कर रहा है, लेकिन भाग्य बदलना केवल कैलेंडर बदलने से नहीं होगा। भाग्य बदलेगा उस एक गुप्त कर्म से जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह साधारण सा उपाय नहीं है। इसे करने वाले गरीब से अमीर बन जाते हैं और जिनके कर्म में रोक लगी हो वह भी खुल जाती है। बहुत लोग महंगी पूजा, बड़े टोटके, पंडित और यज्ञ खोजते हैं, लेकिन सनातन में एक बेहद सरल और गुप्त उपाय है जिसे अगर आपने नए साल के आने से पहले कर लिया तो अगले पूरे वर्ष धन आपके जीवन में अनवरत प्रवाह की तरह आता रहेगा। यह उपाय किसी को बताना नहीं है, यह कर्म चुपचाप करना है। पुण्य का फल तब मिलता है जब अहंकार ना हो और कर्म गुप्त रहे। भक्तों, नया साल आधी रात को आएगा, लेकिन भाग्य उसी समय खुलता है जब आप सूर्य उदय से पहले शुभ कर्म करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वर्ष का पहला कर्म कैसा होगा वैसे ही पूरे वर्ष फल मिलेंगे। इसलिए आपको बस इतना करना है कि नए साल के पहले किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, मन को शांत कर लें और संकल्प लें कि आज मैं अपने पापों का बोझ उतार रहा हूं और नए वर्ष का स्वागत पुण्य से कर रहा हूं। इसके बाद एक छोटी सी चीज तैयार करनी है जिसे आप रोज खाते हैं, हर घर में मिलती है, लेकिन जब इसे गाय को चुपचाप समर्पित कर दिया जाता है तो पाप विलीन हो जाते हैं, भाग्य खुल जाता है और धन का द्वार स्वयं खुलकर आपका स्वागत करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में विद्यमान रहते हैं और जब गाय को भोजन कराते हैं तो वास्तव में वह देवताओं को समर्पित होता है। इसलिए आपको जो चीज खिलानी है वह है सिर्फ एक ताजी रोटी। जी हां, सिर्फ एक रोटी, चाहे वह सूखी हो या हल्की घी लगी हो, लेकिन वह आज तैयार की हुई हो। बासी रोटी नहीं खिलानी है। जब आप गाय को यह रोटी खिलाओ तो कोई शोर मत मचाना, कोई दिखावा मत करना, फोटो मत निकालना। बस चुपचाप गाय के सामने रोटी रख दो और वहां से पीछे हट जाओ। जैसे ही गाय उसे ग्रहण करेगी उसी क्षण आपका पाप कटना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि गाय को रोटी देना ही नहीं बल्कि रोटी को स्वीकार कर लेना भी पुण्य का कारक है। और यह एक रोटी पूरे वर्ष के लिए धन का द्वार खोल देती है। भक्तों, इस बात को हल्के में मत लेना। आज जो करोड़पति हैं वे कर्म और पुण्य की शक्ति जानते हैं, इसलिए वे गुप्त दान करते हैं। जब आप यह उपाय करेंगे तो अगले वर्ष न केवल धन आएगा बल्कि धन रुकेगा भी। खर्च अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे, नौकरी और व्यवसाय में रुकावटें हट जाएंगी, पितृदोष शांत होगा और घर में लक्ष्मी का स्थायित्व आएगा। बस करना इतना है कि नए साल आने से पहले किसी भी दिन सूर्योदय से पहले गाय को एक ताजी रोटी चुपचाप खिलाना है। यह कर्म वर्ष परिवर्तन का सबसे शुभ कर्म है और भक्तों, जो यह कर लेगा वो अगले वर्ष धनवान होकर रहेगा। भक्तों सुनो, नया साल आने से पहले इस रोटी को बनाते समय सबसे पहली गलती मत करना। आटा गूंथने से पहले हाथ धोना है और मन को शांत करना है। अगर मन में क्रोध या शंका हो तो रोटी ऊर्जा नहीं पकड़ती और सेवा का फल आधा हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं बस रोटी दे दी और काम पूरा, वो भूल जाते हैं कि सेवा में भाव सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए जब आटा गूंथो तो मन में एक ही भाव रखो कि यह रोटी धन की ऊर्जा बनकर मेरे घर लौटेगी। सनातन में हर वस्तु ऊर्जा का वाहक है भक्तों, यह समझो। और जब आटा गूंथ रहे हो तब ध्यान रहे किसी से बात मत करना, हंसना मत, बोलना मत, क्योंकि शब्दों का कंपन ऊर्जा में बाधा डालता है। अब जब रोटी तैयार हो जाए तो गैस जलाने से पहले तनिक सा मानसिक प्रणाम करो कि हे नारायण, हे गौ माता, इस कर्म को स्वीकार करना और मेरे घर की बाधाएं दूर करना। रोटी बनाते समय कोई भी कटोरी चम्मच गिराए नहीं। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन फल इन्हीं बातों पर टिका है। रोटी बन जाए तो उसे तवे से उतार कर कभी भी प्लेट में न पलटो, सीधे एक साफ कपड़े में रख दो, क्योंकि प्लेट से तामसिक ऊर्जा लगती है और सेवा का फल आधा हो जाता है। भक्तों, यह कोई दिखावे की पूजा नहीं, यह भाग्य बदलने का सूत्र है। अब ध्यान देना, इस रोटी को जिस गाय को खिलाना है उसे पहले प्रणाम करना है, दूर से नहीं पास जाकर, लेकिन बिना छुए बस हाथ जोड़कर प्रणाम करना है।
और मन में कहना है कि हे गौ माता, इस रोटी को स्वीकार कर लेना, मैं बिना शर्त बिना मांग सिर्फ सेवा भाव से यह अर्पित कर रहा हूं। यही भाव धन की धारा को खींच कर लाता है। अब रोटी चुपचाप गाय के आगे रख दो, जोर से मत रखना, फेंकना मत। गाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाज मत लगाना। गाय स्वयं महसूस करेगी और रोटी ग्रहण करेगी। अगर गाय तुरंत खा ले तो समझो नए साल में धन की वर्षा होने वाली है। अगर गाय सूंघ कर चली जाए तो निराश मत होना, उस समय गहरी सांस लो और अगली सुबह फिर से यही कर्म दोहराओ। यह संकेत है कि अभी नकारात्मक ऊर्जा अधिक है, इसलिए लगातार सेवा करनी होगी। भक्तों, यह सेवा का नियम है कि लगातार करने से ही फल मिलता है। बहुत लोग पहली बार में भूल जाते हैं और कहते हैं फायदा नहीं हुआ, जबकि संत कहते आए हैं सेवा 7 बार लगातार की जाए तो 7 पीढ़ियों तक धन और लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। अब सुनो, रोटी गाय को देने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, जो दे दिया उसे वापस मत बुलाना। पीछे मुड़ना ऊर्जा वापसी का संकेत है और फिर धन रुक जाता है। भक्तों, यह बेहद सूक्ष्म विद्या है, इसे हल्के में मत लेना। वापस घर आकर सीधे रसोई में मत जाना। पहले अपने घर के प्रवेश द्वार पर एक दीपक जलाना है और मन में केवल धन्यवाद करना है। मांगना नहीं, मांगने से फल छोटा हो जाता है और धन्यवाद देने से फल अनंत हो जाता है। भूल कर भी मत कहना हे भगवान मुझे धन दे देना, नहीं कहना है भगवान धन्यवाद। इस सेवा के अवसर के लिए सेवा का फल स्वयं आएगा और जब आएगा तो इतना आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। भक्तों, इस बात को याद रखना, रोटी में छेद मत पड़ने देना, क्योंकि छेद मतलब धन की कमी, छेद मतलब भाग्य में रिसाव। इसलिए रोटी को फैलाते समय ध्यान रखना कि किनारे फटे नहीं। अगर फट जाए तो उस रोटी का उपयोग मत करना, नई रोटी बनाना, क्योंकि जो भी अर्पित करो वह संपूर्ण होना चाहिए। अधूरा कर्म अधूरा फल देता है। अब एक बहुत बड़ा रहस्य सुनो, यह रोटी केवल गेहूं के आटे की होनी चाहिए। इसमें नमक मत डालना, नमक ग्रहों को उत्तेजित कर देता है और यह सेवा शांत भाव से होती है, इसलिए नमक डालने से सेवा का फल कम हो जाता है। अब सुनो, रोटी अर्पित करने का समय सूर्योदय से पहले होना चाहिए। अगर सूरज निकल गया तो ऊर्जा भंग हो जाती है और फल आधा हो जाता है। इसलिए रात में तैयारी कर लेना और सुबह चुपचाप सेवा पूर्ण कर देना। भक्तों, जब यह सेवा नए साल से पहले की जाती है तो माना जाता है कि पिछले वर्ष की गरीबी उसी क्षण समाप्त हो जाती है और नए वर्ष में धन का द्वार खुल जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है जो संत महात्माओं ने सदियों से कहा है और कई घरों में यह आज भी होता है। जहां यह कर्म 7 बार लगातार किया जाता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। भक्तों, इसलिए कहा है रहा हूं इस साल, अपनी किस्मत को मत सोने दो, उठो, करो सेवा, चुपचाप अर्पित करो और देखना नया साल तुम्हारे लिए कितना शुभ बनकर आएगा। जहां लोग चिल्ला चिल्ला कर संकल्प लेते हैं वहां तुम चुपचाप सेवा कर देना और तुम्हारा संकल्प स्वयं फलित हो जाएगा, क्योंकि सेवा शब्दों से नहीं भाव से होती है। जो यह कर्म करेगा उसका वर्ष समृद्धि से भरा होगा। यही सनातन का गुह्य रहस्य है। अब अगर कहो तो मैं आगे बताऊं कि यह सेवा किसे नहीं करनी चाहिए, कौन सी एक गलती पूरे पुण्य को नष्ट कर देती है और कौन सा नियम भूल गए, तो धन आने से पहले ही कहीं और मुड़ जाता है। मैं जानता हूं आप अभी सोच रहे होंगे कि एक साधारण सा उपाय करना होगा। एक छोटा सा कर्म किस तरह पूरे साल की किस्मत पलट सकता है, लेकिन सनातन में यही तो रहस्य है। छोटी चीजों में बड़े फल छुपे होते हैं और यही बात लोग समझ नहीं पाते। नया साल आने से पहले जिन घरों में ये काम नहीं होता वहां लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। लोग कहते हैं मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जेब खाली क्यों, बरकत क्यों नहीं टिकती, घर में आने वाला पैसा बीमारी, कर्ज और झगड़ों में क्यों चला जाता है। इसका कारण वही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 31 दिसंबर की आधी रात से पहले, 1 जनवरी शुरू होने से पहले, ठीक सूर्यास्त के बाद जब घरों में लाइट जल जाती है, उस समय आपको अपने घर के मंदिर में एक ऐसा काम करना है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो करते हैं उनका पूरा साल बदल जाता है। आप बस याद रखना,
1 जनवरी से पहले की शाम को घर के मंदिर में रखी घंटी को हल्के गुनगुने पानी और गाय के दूध की 2 बूंदें मिलाकर साफ करो, लेकिन धीरे से, श्रद्धा से, मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। जब घंटी साफ हो जाएगी ना, उसकी धातु से निकलने वाला कंपन पूरे घर की नकारात्मकता को काट देगा। पिछले साल की सारी अशुभ तरंगें उसी क्षण टूट जाएंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि यह छोटी सी क्रिया कितनी शक्तिशाली है। और रुको, अभी असली खेल यही नहीं खत्म होता। सफाई के बाद उसी घंटी को 1 बार बजाना है, लेकिन ध्यान रहे लगातार नहीं, धीरे से 1 बार। वो एक तरंग, वो एक रिद्धि सिद्धि वाला कंपन, वो दिव्य ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में संदेश भेजती है कि इस घर में नया साल शुभ ऊर्जा के साथ प्रवेश करे। यही कारण है कि जिन घरों में घंटी होती है और उसे श्रद्धा से बजाया जाता है, वहां दरिद्रता ठहर ही नहीं सकती। और हां, एक बात दिमाग में ठूंस लो, 1 जनवरी आने से पहले कभी भी झाड़ू खड़ा मत छोड़ना। यह सीधा लक्ष्मी को बाहर धकेल देता है। लोग इस बात को मजाक समझते हैं और फिर पूरा साल दुख झेलते हैं। अब जरा सोचो, अगर नए साल की दहलीज पर ही नकारात्मक ऊर्जा घर में बैठ गई, तो साल भर आपके घर के द्वार पर कौन आएगा? धन या दरिद्रता, खुशियां या झगड़े, बरकत या कर्ज, ये सब उसी रात तय होता है। इसलिए इस बार लापरवाही मत करना। आप करेंगे तो किस्मत बदलेगी, नहीं करेंगे तो अगले साल यही कहते मिलोगे कि पता नहीं किसकी नजर लग गई, कमाई नहीं टिक रही, कारोबार नहीं चल रहा, बीमारी खत्म नहीं हो रही। लोग बहाने ढूंढ लेते हैं पर कारण नहीं, और कारण यही होता है कि साल का प्रवेश शुभ ऊर्जा से नहीं हुआ। हमारे ऋषि-मुनि भी मानते थे कि जिस तरह दरवाजा खोलने से पहले ये देख लेते हैं कि कौन आ रहा है, उसी तरह नए साल को बुलाने से पहले घर के द्वार को, मंदिर को और स्वभाव को शुद्ध करना चाहिए। नए साल का पहला कदम अगर गंदगी, झगड़े, आलस्य, कर्ज और अव्यवस्था के बीच पड़ा तो आने वाला पूरा साल उसी राह पर ले जाएगा। इसलिए 31 दिसंबर की रात कुछ काम जरूर कर लेना। सबसे पहला काम, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल का छींटा मार देना। इससे वर्ष भर बाहर की नकारात्मक शक्तियां अंदर नहीं आ पाती। अगला काम, घर की बाल्टी भर पानी में थोड़ी सी नमक और गौमूत्र की 1 बूंद डालकर पूरे घर में पोछा लगा देना। हो सके तो पोछा लगने तक कोई टीवी न चले, मोबाइल पर ऊंची आवाज में गाने न चालू हों, ऊर्जा को शांत रहने दो। घर की हवा को, वस्तुओं को, दीवारों को एक पल अपने अगले वर्ष के भाग्य का निर्णय लेने दो। और ध्यान रहे, 1 जनवरी की सुबह जब आंख खुले तो किसी से झगड़ा मत करना। अनजाने में भी चला जाए तो तुरंत क्षमा मांग लेना, क्योंकि जो पहला शब्द निकलता है वही पूरे साल परिणाम देता है। और एक बात और जो लोग बार बार नजरअंदाज करते हैं, 1 जनवरी की सुबह झाड़ू मत लगाना। लोग सोचते हैं सफाई करेंगे तो नया साल अच्छे से शुरू होगा, पर सनातन में इसका अर्थ उल्टा है। ऐसा करने से घर की बरकत बाहर निकल जाती है। शाम को लगाना चाहो तो लगा लो, पर सुबह भूल कर भी नहीं। और अब सुनो वो एक दुर्लभ रहस्य, जिसकी वजह से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो सकता है। 31 दिसंबर की रात जब घड़ी 11:30 बजे दिखाए, उस समय घर के मंदिर में दीपक जलाना और उसके पास 1 चुटकी मिश्री रख देनी। मिश्री का अर्थ है मिठास, और मिठास का अर्थ है सुख, शांति और समृद्धि। जब रात 12 बजे नया साल शुरू हो जाएगा, तब वो दीपक जल रहा हो और वो मिश्री वहीं रखी हो, तो ये संकेत ब्रह्मांड तक जाता है कि इस परिवार ने अपने नए वर्ष में मिठास का संकल्प लिया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस बार ये करके देखो और फिर साल के अंत में बताना क्या अंतर पड़ा। और अगर कोई सोचता है कि ये सब अंधविश्वास है तो ध्यान रखे, वैज्ञानिक रूप से भी घंटी की ध्वनि और दीपक की लौ से निकलने वाली गर्म ऊर्जा वातावरण को पॉजिटिव चार्ज करती है। धातु का घर्षण, अग्नि का ताप, नमक के आयन, गौमूत्र में मौजूद क्षारीय तत्व सभी मिलकर घर के वातावरण को शुद्ध कर देते हैं।
अब आप समझ रहे हो ना कि साधारण दिखने वाली चीजें किस तरह आपकी किस्मत से जुड़ी हैं। इसीलिए कहा गया है साल की शुरुआत है तो सतर्क रहो, वरना पूरा साल पछताओगे। सोचो जरा, अगर पहला कदम ही गलत पड़ गया तो रास्ता कैसा होगा। अगर पहले ही घंटे में घर में कलह हो गई, बहसबाजी हो गई, रोना धोना हो गया, दरवाजा खटका पर झाड़ू खचा रह गया, मंदिर की घंटी धूल में पड़ी रह गई, तो लक्ष्मी आएगी कैसे, बरकत ठहरेगी कैसे। यही वो गलती है जो करोड़ों लोग हर साल करते हैं और फिर जेब खाली, मन अशांत, संबंध बर्बाद और सेहत खराब होती चली जाती है। जबकि उपाय बस 10 मिनट का है। 31 दिसंबर की रात गौ माता को रोटी खिलाना मत भूलना। चाहे दूर किसी गौशाला में ही क्यों न दो, किसी गरीब बुजुर्ग को ही खिला दो, पर मन में गौ माता का भाव जरूर हो। कहते हैं जहां गाय संतुष्ट होती है वहां लक्ष्मी स्थायी निवास कर लेती है। देखो, मैंने ये सब आपको मजाक में नहीं बताया। ये वो रहस्य है जो पीढ़ियों से लोग छिपाए रखते थे ताकि सिर्फ घर की तरक्की बनी रहे। आज तुम जान गए हो तो करना जरूर, इस बार भूल मत करना। आप तैयार रहिए। मैं कह रहा हूं, अगर इस बार भी आपने 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह को साधारण दिन समझकर निकाल दिया ना, तो समझ लीजिए कि आने वाला पूरा साल वही पुरानी किस्मत दोहराएगा। आप सोच रहे होंगे कि एक रात क्या बदल देगी, लेकिन यही लोग गलती करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा से चलता है, ऊर्जा तरंगों से। और जब नया वर्ष आता है ना, तब समय की ऊर्जा बदलती है। उस बदलती हुई ऊर्जा को जिसने पकड़ लिया, जिसने उसके साथ कदम बढ़ा लिया, उसकी किस्मत का चक्र घूम जाता है। और जो सोते रह गए, टीवी पर गाने देखते रह गए या फोन में लगे रह गए, उनके लिए साल वही दुख, वही परेशानियां लेकर आता है। इसलिए सुनो बहुत ध्यान से। आज मैं वो बातें बताने जा रहा हूं जिनका पालन करने वाले के जीवन में अगले 365 दिन सौभाग्य की चाबी लेकर आते हैं। मैं मजाक में नहीं कह रहा, नहीं डराने के लिए कह रहा, बल्कि वो सत्य है जिसकी अनदेखी करने की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। सबसे पहले अपने घर में उस दिन झगड़ा बिल्कुल मत करना, थोड़ा भी, हल्का भी, ताना मारना, उल्टा जवाब देना, कटु शब्द बोलना, सब बंद। अगर बच्चे मस्ती में शोर कर दें तो उन्हें प्यार से समझाओ, गुस्सा मत करना, क्योंकि पहला शब्द जो नए साल में निकलेगा वही आने वाले पूरे साल का स्वर बन जाएगा। अगर पहला शब्द प्रेम होगा, कृतज्ञता होगी, दया होगी, तो आने वाला साल उस भावना से भर जाएगा। पर अगर पहला शब्द गाली हुआ, कटुता हुई, रोना हुआ, लड़ाई हुई, तो उसी ऊर्जा की तरंग घर में फैल जाएगी। एक और बात ध्यान रखना, 31 दिसंबर की रात घर में झाड़ू सीधी रखकर मत जाना। न झाड़ू को दरवाजे के पास लगाकर सोना, न झाड़ू को पैर से छूना। ये बातें दादी नानी से सुनी होंगी, लेकिन असल कारण कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर उसे अनादर दिया, दरवाजे पर टिका कर रखा, पैर लगाया, सुबह झाड़ू लगा दी, तो घर की लक्ष्मी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। जब ऊर्जा ही बाहर निकल जाएगी तो पैसा कैसे टिकेगा, धन कैसे बढ़ेगा, संबंध कैसे सुधरेंगे। ये बातें हैं जो साधारण लगती हैं, लेकिन इनके पीछे पीढ़ियों का अनुभव है। अब सुनिए अगले रहस्य पर। अगर घर में दूध है तो रात को आधा कप दूध भगवान को अर्पित कीजिए और सुबह उस दूध को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आवाज से नहीं, मन में शांत भाव से, धीरे धीरे। और अगर किसी कारणवश दूध उपलब्ध ना हो तो सिर्फ साफ पानी भी चलेगा, लेकिन उसे चढ़ाते समय एक इच्छा जरूर बोलना, जोर से नहीं, मन में, कि हे प्रभु, इस नए वर्ष में हमें शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि प्रदान करना। जो इच्छा आप पहले दिन बो देंगे, वही बीज 1 साल तक फल देता है। और एक बेहद जरूरी बात, 1 जनवरी की सुबह कूड़ादान मत खाली करना, घर का कचरा मत उठाना। लोग सोचते हैं कि कचरा फेंकेंगे तो नकारात्मकता जाएगी, लेकिन नहीं। नए साल के पहले दिन घर का कचरा बाहर निकालना वर्ष भर धन और सौभाग्य को बहा देता है। याद रखना, कचरा अगले दिन फेंकना। अब थोड़ा रहस्यपूर्ण बात सुनो। 31
दिसंबर की रात घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक छोटा तेल का या घी का दीपक जलाकर रख देना। दीपक का मुख पश्चिम दिशा की ओर रहे। ऐसा करने से वर्ष भर घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। अगर किसी को दिशा न समझ आए तो बस मंदिर में जलाना। अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि रात में दीपक जलाना क्यों? तो सुनो, क्योंकि 12 बजे जब वर्ष बदलता है तब ऊर्जा का द्वार खुलता है। ठीक वैसे जैसे सूर्योदय पर पूजा का फल बढ़ जाता है, वैसे ही नए वर्ष के पहले क्षणों में किए गए कार्य अगले 365 दिनों को प्रभावित करते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा दोष क्या होता है जो 90% लोग कर देते हैं और उसी से पूरा साल मुश्किल हो जाता है। वो दोष है किसी भी चीज को तोड़ना। प्याज लहसुन काटना, दाढ़ी मूंछ बनाना, बाल कटाना, नाखून काटना, कपड़े फाड़ना, ग्लास या बर्तन तोड़ना, ये सब उस रात और अगले दिन मत करना। यह संकेत है अपशकुन का। विश्वास नहीं होगा आपको यह सुनकर कि पुराने ग्रंथ कहते हैं कि नए साल की सुबह व्यक्ति का पहला काम अगर किसी जीव को भोजन कराना हो, पानी देना हो या अन्न का दान हो, तो वह जीव अगले 12 महीनों तक उस घर की रक्षा करता है। इसलिए सुबह सुबह रोटी किसी गाय, कुत्ते, पक्षी या गरीब व्यक्ति को जरूर देना। आप सोच रहे होंगे ये सब मामूली बातें बदलेंगी क्या? तो याद रखना, जीवन छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है। बड़े फैसले लेने का मौका बहुत कम मिलता है। जब छोटे कार्यों में ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी तो बड़े फैसलों में सफलता अपने आप मिलती जाएगी। अब सुनो, घर की लक्ष्मी को कैसे रोका जाता है और कैसे बुलाया जाता है। घर की लक्ष्मी तभी आती है जब घर में अन्न सम्मानित हो। इसलिए 31 दिसंबर की रात चावल, आटा और दाल को साफ डिब्बे में भरकर ढककर रखना। अगर ढक्कन खुला रह गया तो समझो आने वाले साल में अन्न की कमी और खर्च अधिक होगा। अब इस बार एक चीज जरूर करना, पूरे घर में कपूर का धुआं और गूंजी की सुगंध फैलाना, पर ध्यान रहे सुगंध अत्यधिक न हो। इससे घर की नकारात्मक तरंगें शांत हो जाती हैं। और अब वो बात जिसका पालन करना सबसे कठिन है, लेकिन जो करे उसका लाभ सबसे अधिक। नए साल के पहले घंटे में किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ईर्ष्या मत करो। जो चीज नहीं है उसके लिए रोना मत, बल्कि जो है उसके लिए शुक्रिया करो। मन ही असली ऊर्जा का केंद्र है। अगर मन की शुरुआत ठीक हुई तो परिणाम निश्चित अच्छे मिलेंगे। और सोचो, अगर आपकी वजह से आज घर में एक भी मुस्कान बिखरी, एक आशीर्वाद निकला, एक गाय ने पूंछ हिलाई, एक पक्षी ने दाना चोंच में लिया, तो वो आपका नया साल आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो गया। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, भाव से जुड़ा विज्ञान है। अब अगला रहस्य सुनो। 31 दिसंबर को रात 11:50 से रात 12:10 तक, यानी इन 20 मिनट में कोई भी अपमानजनक, गुस्से वाला, लालच वाला या वासना भरा विचार भी मन में मत लाना, क्योंकि यह समय पृथ्वी की ऊर्जा का संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल में मन की स्थिति अगले चक्र को प्रभावित करती है। अब अंतिम बात, अगर हो सके तो रात 12 बजते ही भगवान का नाम जरूर लेना, चाहे एक बार ही सही, क्योंकि नया वर्ष शुभ स्मरण से शुरू हुआ तो आगे का साल भी शुभ रहेगा।